इसकी अंधी रेस में फंस के अपना अटेम्प्ट खराब कर सकते हैं कि हम लोग यूपीएससी को कभी पकड़ नहीं सकते। हर इंस्टीट्यूट में एक होड़ मच गई है कि कौन सबसे ज्यादा टफ पेपर पूछेगा। शॉर्टकट्स आर द शॉर्टेस्ट पाथ टू योर फेलियर्स। तो देखिए, आज मैं बात करूंगा रियलिटी ऑफ ओपन मॉक्स अक्रॉस इंडिया। तो जो ओपन मॉक्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हर संडे को मे बी सैटरडेज को कंडक्ट कराते हैं, इंक्लूडिंग शून्य आईएएस, ठीक है, मैं अपने आप को भी नहीं बख्शूंगा, इंक्लूडिंग शून्य आईएएस। देखिए, ये ओपन मॉक्स सबसे फर्स्ट थिंग कभी यूपीएससी का कोई एग्जाम सेटर सेट नहीं करता है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक बच्चा या जो प्रिपरेशन में एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो सेट करते हैं। हर इंस्टीट्यूट की यही कहानी है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए, अभी जो पेपर में पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद से स्पेशली हर इंस्टीट्यूट में एक होड़ मच गई है कि कौन सबसे ज़्यादा टफ पेपर पूछेगा। इन दैट प्रोसेस क्या हो रहा है, वो टफ पेपर को बनाने के चक्कर में कहीं से भी रैंडम अनवांटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में डाले जाते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो ऑप्शन डाले जाते हैं, मतलब या तो 100% गलत करो या 50% गलत करो। उस प्रोसेस में क्या होता है, अगर आपकी तैयारी भी अच्छी है ना, आप शायद एक डिसेंट स्कोर नहीं कर पा रहे हो ओपन मॉक में। इन द प्रोसेस आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। अब कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो दो बातें होंगी, या तो अपनी आगे वाली तैयारी को, आगे वाले सब्सिक्वेंट रिवीजन्स को, दैट विल डिफाइन द शो फॉर यू, आप उनको वीक कर दे रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं अगला अटेम्प्ट दूंगा। इन दैट प्रोसेस सर क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग यूपीएससी को कभी पकड़ नहीं सकते। नॉट पॉसिबल फॉर अस। वो हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी लाते हैं। आप कितना भी एलिमिनेशन कर लीजिए, कितनी भी ट्रिक्स ले आइए, कुछ भी कर लीजिए, बट यूपीएससी का काम है आपको एलिमिनेट करना प्रीलिम्स के एग्जाम में। वो हम लोग उतना अच्छे से नहीं कर सकते जितना यूपीएससी करती है, ठीक है। अब आप वो कर सकते हो एज अ एस्पिरेंट। लेट मी रिपीट इट अगेन, आप वो कर सकते हो एज अ एस्पिरेंट। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी तैयारी डिफाइन करती है कि आप कितना अच्छे से फाइनल एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका रिजल्ट है ओपन मॉक में, प्लीज डू नॉट टेक इट एज इफ वही आपका रिफ्लेक्ट होने वाला है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ सर एंड मैम, दोस्तों, एक चीज़ समझो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ओपन मॉक में 140 लाएंगे, 150 लाएंगे, 110 लाएंगे, 20 लाएंगे, लेकिन फाइनली उनका प्रीलिम्स नहीं होता। और बहुत सी केस स्टडीज आपको ऐसी मिल जाएंगी कि ओपन मॉक में कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे बट प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट आपकी प्रिपरेशन कितनी सॉलिड है, कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, और आप रिवीजन कैसा कर रहे हो, है ना। तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। फाइनली मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन सजेशन आपको देता हूँ। लास्ट फेज चल रहा है, लास्ट लेग ऑफ योर प्रिपरेशन। आप अपने बिग 5 के स्टैटिक पोर्शन को सॉलिड रखिए। व्हाट आर बिग 5? आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी का मैपिंग सेक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सॉलिड रखिए प्लीज़। दैट विल डिफाइन कि आपके एक बेयर मिनिमम लेट से 40-50 मार्क्स एग्जाम में कंप्लीट हो जाए। बाकी बचा जो डिफरेंस का गेम है, एदर यू शुड नो इन द फाइनल एग्जाम कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। हमारे वाले टेस्ट में ये नहीं हो सकता, ठीक है। या यूपीएससी आपसे चाहता है आप वहां पे बैठ के जज करें कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, है ना। तो या तो आप क्वेश्चन छोड़ के अपने स्कोर को सेव करोगे, नेगेटिव मार्क्स ना स्कोर करके, या फिर आप अपनी नॉलेज को बेस बना के, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कोई ट्रिक, टेक्निक, ट्रैप्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपनी नॉलेज को बेस बनाएंगे। उस नॉलेज के आधार पे आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जज करेंगे, छोड़ेंगे, जो भी करना आपको करेंगे, बट नॉलेज के बेस पे करेंगे, ठीक है। और वैसे आप और बचा हुआ लेट से 40-50 मार्क्स का गैप कवर करेंगे, है ना। तो आने वाले टाइम में प्लीज अपने बिग 5 को स्ट्रांग रखिए, मल्टीपल रिवीजन्स करिए, अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी पे काम करिए। 3 लेवल में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आई होप यू नो ऑल दीज फैक्ट्स, राइट। देन फोर्थ है अपनी आर्ट ऑफ रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड को बिल्ड करिए ऑन द नॉलेज, एंड दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव स्कोर इन द फाइनल मॉक और फाइनल एग्जाम, ठीक है। ये मॉक्स की मैं गारंटी अभी भी नहीं लूंगा। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूँ, यूट्यूब पे जो कंटेंट की वीडियोस अब आ रही है उसको अवॉइड कीजिए। पक्का पेपर यहाँ से आएगा, ये कर लो तो हो जाएगा, ये ट्रिक लगा लो तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मत जाओ उसमें। शॉर्टकट्स आर द शॉर्टेस्ट पाथ टू योर फेलियर्स, ध्यान रखना। सी यू सून, थैंक यू।